आरोपी पाकिस्तान के कराची में पढ़ा लिखा है और इंग्लिश अच्छे से बोलता है। इसके कारण ये इससे प्रभावित थे रत्नेश्वर बनर्जी। 30 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के खमारडी थाना क्षेत्र अंतर्गत अवंती विहार में एक घर में दो बुजुर्ग दंपत्ति की खून से लथपथ एक बुजुर्ग की लाश मिली थी और एक अधमरी हालत में थी। रत्नेश्वर बनर्जी और माया बनर्जी उनका नाम है और रत्नेश्वर बनर्जी बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो घटना है उसके बाद में लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी कि इस घटना के पीछे का आरोपी कौन है, और घटने का आरोपी उसका ही किराएदार निकला। बताया जा रहा है कि पैसे के विवाद के चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं गाड़ी, इसी में वो आरोपी है जिसको ट्रांजिट रिमांड पर चंडीगढ़ से लाया गया है और अब पुलिस की हिरासत में। पुलिस राजधानी रायपुर की क्राइम ब्रांच की पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी। इस किराएदार का नाम मुकेश कुमार थरवानी है और ये मूलतः भोपाल का रहने वाला है और ये राजधानी रायपुर में कुछ समय पहले से रह रहा था। और 20 से 25 हज़ार रुपये इसने रत्नेश्वर बनर्जी से उधार लिया था। उसी के चलते ये वाद विवाद हुआ और एक रोज़ 30 अक्टूबर की रात 11 बजे के करीब वो घर में पहुंचा और विवाद होता है कि पैसे आप हमारा नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते इसने नटराज की मूर्ति से दोनों बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर देते हैं। उसके बाद में रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हो जाती है और मूर्छित अवस्था में खून से लथपथ उसकी पत्नी माया बनर्जी वहां पर पड़ी रहती। खमारडी थाना पुलिस को जब इस बात की सूचना मिलती है तो वो पहुंचती है और उनको अस्पताल पहुंचाती है, लेकिन आरोपी का पता नहीं लगता कि आखिरकार हत्या किसने की थी। तीसरे मंजिल पर चूंकि रत्नेश्वर बनर्जी ने बैचलर को किराया दिया हुआ था और पुलिस का संदेह उसी में था कि वहाँ कहीं किसी ने तो गलत नहीं किया है। और जब जाकर पुलिस ने छानबीन की उसके कमरे में, मुकेश कुमार थरवानी के कमरे में, तो उनके सामान अस्त व्यस्त मिले और कुछ सामान गायब थे, यानी कि वो भाग चुका था। उसके बाद पुलिस लगातार जुटी रही इस हत्या के पीछे के आरोपी आखिरकार कौन है और आखिरकार पुलिस ने चंडीगढ़ से इसको गिरफ्तार किया है। मुकेश कुमार थरवानी जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, वो सबसे पहले दुर्ग भागता है और उसके बाद में सिकंदराबाद, फिर मुंबई, फिर चंडीगढ़ में ये जाता है। बताया ये जा रहा है कि इसने कराची से पढ़ाई की है, पाकिस्तान के कराची से इसने पढ़ाई की है और फर्राटेदार ये अंग्रेज़ी बोलता है और कोई भी इसके बात को सुनकर सम्मोहित हो जाता है, उसके बहकावे में आता है। और ये पूरा का पूरा उधार से जीवन चला रहा था, जिसके चलते ये पूरा का पूरा विवाद सामने आया। इसके ऊपर 20 से 25 लाख रुपए का उधारी है और रत्नेश्वर बनर्जी जो कि इसका मकान मालिक था, उससे भी इसने 20,000 से करीब 25,000 रुपये किराया उधारी लिए थे और इसी को न चुकाने को लेकर, न देने को लेकर ये पूरा विवाद था। पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही थी, क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी और आखिरकार जब रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम चंडीगढ़ पहुंची तो इस आरोपी का पता चला और इसको लेकर आज राजधानी रायपुर आए हैं और इसको न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा और भी पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इसने और क्या क्या कारनामे किए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले पर खुलासा क्या कुछ किया है आपको सुनाता हूं, सुनिए क्या कुछ कहा है पुलिस ने। थाना खमारडी अंतर्गत अवंती विहार सेक्टर 2 में एक हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके घर में जो दो दंपत्ति रत्नेश्वर बनर्जी और माया बनर्जी को किसी चीज़ से, जिसमें एक नटराज की मूर्ति से भी मारने का मामला आया था, जिससे रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हुई थी। मौके पर ही माया बनर्जी को हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में एडमिट कराया गया था, जिसमें मुकेश कुमार थरवानी नाम का जो उनके घर का किराएदार, उसको संदिग्ध हालत में विभिन्न टेक्निकल हिंट के आधार पर पहचान की गई थी। उसके लिए टीम यहाँ से रवाना हुई थी। टीम ने चंडीगढ़ से उसको पकड़ के लाया है। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो 20 से 25 हज़ार रुपये उधारी लिया हुआ था रत्नेश्वर बनर्जी से। उसी को वो उस दिन मांग रहे थे। जब मांग रहे थे तो ये इसी बात पर विवाद हुआ। विवाद में इसने अचानक वहीं रखे हुए नटराज की मूर्ति, हेलमेट आदि से मारपीट किया था, जिससे रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हुई थी। मुकेश कुमार थरवानी को पकड़ा गया है। मुकेश कुमार थरवानी ने जो दोनों मृतक और आहत दोनों के एक की सोने की चैन और अंगूठी, इसको लेकर फरार हो गया था, जिसको बरामद कर लिया गया है और इससे पूछताछ की, इसको चंडीगढ़ से रिमांड पे लेके लाया गया है। यहाँ पर भी पूछताछ की जाएगी, पुलिस रिमांड ली जाएगी, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खैर, आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है और पुलिस को ये सफलता मिली है, जो कि
एक ब्लाइंड मर्डर बताया जा रहा था कि इसके आरोपी कौन है, वो पकड़ा जा चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, मैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी और भी खबरें जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।